नमस्कार, आप देख रहे हैं पाराशर उवाच यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार पाराशर। आज की प्रस्तुति में हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में सहज मार्गदर्शन प्रदान करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत महामृत्युंजय मंत्र की महत्ता, मंत्र के स्वरूपों, उच्चारण संबंधी मार्गदर्शन, इस मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ एवं व्याख्या, मंत्र के प्रत्येक अक्षर के गूढ़ अर्थ, मंत्र में सन्निहित दार्शनिक एवं आध्यात्मिक संदेश की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक कथाओं, इसके लाभ प्रभाव का उल्लेख भी करेंगे। इस मंत्र के जाप के उचित समय, स्थान तथा आसन और इस मंत्र की शाश्वत शक्ति के बारे में प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो को शुद्ध चित्त और ध्यान से सुने और देखें। ये समस्त दुखों के निवारण की दिव्य महाऔषध है। इस वीडियो को आरंभ करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की महत्ता के बारे में जानें। महामृत्युंजय मंत्र हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र या मृत्युंजय मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णित है और इसे वेदों का हृदय कहा जाता है। सनातन धर्म में इसे गायत्री के समान सबसे व्यापक और अत्यधिक प्रेरित मंत्रों में से एक माना जाता है। यह मंत्र भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की स्तुति करता है, जिसमें भगवान शिव अपने हाथों में अमृत लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है, जिनकी कृपा से काल भी मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस मंत्र का जाप मृत्यु के भय को दूर करता है और रोगों से मुक्ति दिलाकर आयु, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। यह केवल शारीरिक मृत्यु से मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर प्रकार के संकट, विपत्तियों और भय से मुक्ति दिलाकर दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समग्र कल्याण प्रदान करता है। इस मंत्र की महत्ता केवल शारीरिक जीवन की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की प्रमुख चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का एक व्यापक साधन है। यह मंत्र दीर्घायु के लिए एक धार्मिक पाठ से बढ़कर समग्र कल्याण की तलाश करने वाले भक्तों के लिए अपनी प्रासंगिकता स्थापित और सिद्ध करता है, जो मृत्यु की संकीर्ण व्याख्या से परे है। महामृत्युंजय मंत्र के विभिन्न स्वरूप। महामृत्युंजय मंत्र के कई स्वरूप प्रचलित हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व और उपयोग है। इन विभिन्न स्वरूपों का अस्तित्व मंत्र जप के लिए एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण को दर्शाता है। मूल मंत्र आधारभूत है, जबकि बीज मंत्रों सहित पूर्ण मंत्र गहन आध्यात्मिक कार्य और बढ़ी हुई शक्ति के लिए है। लघु मंत्र उन लोगों के लिए सुलभता प्रदान करता है जिनके पास समय का अभाव है या उनकी विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। मूल महामृत्युंजय मंत्र का संस्कृत पाठ देखें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र ऋग्वेद या यजुर्वेद में कहाँ है, इसका कहाँ पर उल्लेख है, इसके लिए इसका संदर्भ नीचे दिया है, इसको देख सकते हैं।
महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण के बारे में किसी विद्वान या पंडित से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें कि इसका उच्चारण किस तरह करना है। कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं कि हमें इस मंत्र को किस तरह उच्चारित करना चाहिए। इसके लिए कुछ निर्देश हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। त्र्यंबकम त्रयंबकम, त्र में य का पूर्ण उच्चारण स्पष्ट करें। यजामहे, यजामहे, हर स्वर पर ध्यान रखें, हे को लंबा ना खींचें। सुगंधिम, धी में धा स्पष्ट एवं मृद बोलें। पुष्टिवर्धनम, ध में जरा झटका दें। उर्वारुकम, क एवं म दोनों पृथक पृथक उच्चारित करें। बंधनान, ध स्पष्ट और न में नासिक रखें। मृत्यो मुक्षी, मृत्यु में त्य स्पष्ट रूप और मुंह को नर्म बोलें। मां अमृतात, अमृता के अस्पष्ट त में हल्की ध्वनि। संस्कृत के शुद्ध लय और स्वर बचाव के लिए मंत्रों को अलग अलग शब्दों में विभाजित कर धीमे, सहज और शांत स्वर में उच्चारित करें। मंत्र का उच्चारण करते समय स्वरों और व्यंजन की शुद्धता पर ध्यान रखें। जैसे त्र्याम, धे में मृदुता हो। उत्तर भारतीय बोलियों में त्र को त्र जैसा बोल देते हैं, जबकि संस्कृत में उच्चारण त्रिय का उच्चारण त्र और यह को स्पष्ट खुलकर करें। शब्दों के सही स्वर और ध्वनि का पूरा ध्यान दें, तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। आपके सामने संपुटित महामृत्युंजय मंत्र का संस्कृत पाठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखें। ओम होम जुं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाभुवभू, ओम सा जुं होम ओम। अधिक विस्तृत और शक्तिशाली रूप विशिष्ट बीज मंत्रों के साथ। कम समय में जाप के लिए या विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए ये लघु महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इसका संस्कृत पाठ देखें। ओम जुं सा माम पालय सा जुं ओम। लघु महामृत्युंजय मंत्र का एक और रूप आपके सामने है, जो सभी रोगों के निवारण के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। ओम होम जुं शाह। महामृत्युंजय मंत्र में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ की व्याख्या हम समझते हैं। ओम, इसका अर्थ है परम शक्ति का प्रतीक। त्र्यंबकम, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव को, यह अमगम का अर्थ पिता भी है, जो तीनों लोगों के पिता के रूप में ईश्वर को संदर्भित करता है।
यह सिर में स्थित ध्रुव वसु प्राण का द्योतक है। यजामहे, हम आपकी आराधना करते हैं, हम सम्मान और भक्ति के साथ उपासना करते हैं। सुगंधिम, श्रेष्ठ गंध से युक्त, जो दूसरों को प्रसन्नता देते हैं। सर्वव्यापी, सूक्ष्म और जीवनदायी शक्ति, यह दक्षिण हस्त के अंगुली के मूल में स्थित वीरभद्र रुद्र प्राण का बोधक है। वैदिक ऋषि सुगंध को परमात्मा का एक नाम मानते हैं, जो परम चैतन्य की सूक्ष्म उपस्थिति को दर्शाता है। पुष्टिवर्धनम, पुष्टि को बढ़ाने वाले, बल, तेज, वीर, स्वास्थ्य, धन, सुख को बढ़ाने वाले, जीवन को पोषण और शक्ति प्रदान करने वाले देव। यह वाम हस्त के मध्य भाग में स्थित अजैक पात्र रुद्र शक्ति का द्योतक है। ईश्वर सततः जगत का भरण पोषण करते हैं और जीवन रस का संचार करते हैं। उर्वारुकमिव, जैसे लकड़ी ककड़ी की तरह, करकटी फल यानी ककड़ी की तरह, जो पकने के बाद अपने बंधन से मुक्त होकर बिल से स्वयं गिर जाती है। बंधनान, बंधनों से, सांसारिक बंधनों से, जन्म मरण के बंधन से, देह के बंधन से। मृत्योर्मुक्षीय, हमें मृत्यु से मुक्त करे, मृत्यु के भय के से मुक्त करे, मृत्यु के पास से छूट जाए। मामृताता, न कि आपके चरण शरण रूपी अमृत से, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर हम सदा के लिए आपके अमृत चरणों में आश्रय पाएं, परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हों। यह हृदय प्रदेश में स्थित अमित वषटकार का द्योतक है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रत्येक अक्षर के गूढ़ अर्थ को ध्यान से समझें। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर 33 देवताओं यानी 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति, 1 षटकार के प्रतीक है। इस मंत्र का प्रतीक अक्षर शरीर के एक विशिष्ट भाग में स्थित प्राण शक्ति का द्योतक है, जो जाप के दौरान सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए त्रि, सिर में स्थित ध्रुव वसु प्राण का द्योतक है, जबकि मामृतात् हृदय प्रदेश में स्थित अमित वषटकार का द्योतक है। अक्षरों का देवताओं और शरीर के अंगों से यह विस्तृत मानचित्रण यह दर्शाता है कि मंत्र जाप केवल एक मानसिक क्रिया या प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक सटीक योगिक अभ्यास है। यह ध्वनि के माध्यम से मानव के सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत के भीतर विशिष्ट ऊर्जा बिंदुओं को सक्रिय करता है, जिससे ब्रह्मांडीय शक्तियों के संरेखित होने का मार्ग प्रशस्त होता है। मंत्र अपनी ध्वनि के माध्यम से शाब्दिक रूप से साधक के भीतर दिव्य शक्तियों को समाहित करता है, जिससे गहन उपचार और आध्यात्मिक जागरण होता है और यह आंतरिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। इस मंत्र का दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश भी समझें। यह मंत्र केवल शारीरिक मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना नहीं है, बल्कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परम पद यानी मोक्ष की आकांक्षा है। यह मृत्यु पर महान विजय का प्रतीक है, जिसमें मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक अंत नहीं, बल्कि सभी प्रकार के कष्ट, भय और सीमाओं से मुक्ति है। वाक्यांश मामृतात्, न कि अमृत से, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक भेद को स्पष्ट करता है। यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थना पृथ्वी पर शारीरिक अमरता या पुनर्जन्म के चक्र में निरंतर अस्तित्व के लिए नहीं है, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए है। इसे सच्चा और शाश्वत अमृत यानी अमृत या मोक्ष माना जाता है। यह मंत्र के उद्देश्य को एक साधारण दीर्घायु की इच्छा से हटाकर अंतिम स्वतंत्रता और परमात्मा के साथ मिलन की एक गहन आध्यात्मिक आकांक्षा तक ले जाता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, संबोधन ईश्वर की सर्वव्यापी, सूक्ष्म और जीवनदायी शक्ति को दर्शाता है, जो प्रत्येक प्राणी में परम चैतन्य के रूप में विद्यमान है। यह हमें सात्विक भावों को निखारने और इंद्रियों का स्वामी बनने की प्रेरणा देता है। उर्वारुकमिव बंधनान,
मृत्योरमुक्षीयमामृतात् का भावार्थ यह है कि जैसे पका हुआ फल सहजता से बेल से पृथक हो जाता है, वैसे ही साधक पुराई भोग कर सहज और कष्टहीन मृत्यु प्राप्त करता है और देह त्यागने के बाद सीधे ईश्वर के पावन चरणों में आश्रय पाए, न कि संसार के अमृत यानी पुनर्जन्म में फंसे। यह मृत्यु भय से मुक्ति और अनायास देह बंधन से छूटने की प्रार्थना है, जिससे अंतकाल की असह्य यातना न सहनी पड़े। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति और पौराणिक कथाएं जो प्रचलित हैं, उनके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भारतीय पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण मंत्र है। यह यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान रुद्र की स्तुति में पाया जाता है। इसे मृत संजीवनी मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन ऋषि शुक्राचार्य को गंभीर तपस्या के बाद प्राप्त जीवन पुनर्स्थापना ज्ञान का एक घटक है। इस मंत्र की उत्पत्ति के संबंध में ऋषि मार्कंडेय से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र की उत्पत्ति की जब चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दिया और वे संकट में थे, तब मार्कंडेय ऋषि ने दक्ष की पुत्री सती को चंद्रमा के लिए मंत्र दिया था। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार ऋषि मुकुंड के पुत्र मार्कंडेय की अल्पायु 12 वर्ष का विधान था। मृत्यु के दिन मार्कंडेय ने शिवलिंग का आलिंगन कर इस मंत्र का जाप किया। जब यमराज उन्हें लेने आए तो भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट हुए और यमराज को चेतावनी दी, जिससे मार्कंडेय को चिरंजीविता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से स्थापित हो गया कि इस मंत्र के जाप से मनुष्य मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह प्रसिद्ध मंत्र स्वयं भगवान शिव ने ऋषि शुक्राचार्य को प्रदान किया था। शुक्राचार्य ने इसे ऋषि दधीचि को दिखाया, जिन्होंने इसे सम्राट शुक को दिया और इस प्रकार यह पवित्र शिव पुराण तक पहुंचा। ये कई मूल कहानियां एक दूसरे का खंडन करने के बजाय लगातार मंत्र की दिव्य उत्पत्ति और मृत्यु तथा गंभीर खतरों पर काबू पाने में इसकी सिद्ध प्रभावकारिता को पुष्ट करती है। प्रत्येक कथा आध्यात्मिक अधिकार और ऐतिहासिक गहराई की एक परत जोड़ती है, जिससे मंत्र की शक्ति अधिक सम्मोहक और हिंदू धर्म ग्रंथों की विभिन्न परंपराओं और युगों में व्यापक रूप से स्वीकार हो जाती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि आध्यात्मिक ज्ञान पूजनीय हस्तियों की एक वंशावली के माध्यम से कैसे प्रसारित होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से क्या लाभ होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में जानें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से साधक को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जो उसके शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं। लाभों की यह विस्तृत और विविध सूची दर्शाती है कि महामृत्युंजय मंत्र केवल जानलेवा संकटों के लिए एक प्रतिक्रियात्मक उपाय नहीं है, बल्कि समग्र परिवर्तन के लिए एक सक्रिय साधन है, जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक और आध्यात्मिक आयामों में कल्याण को संबोधित करता है। विभिन्न ज्योतिषीय दोषों को दूर करने की इसकी क्षमता कर्म संबंधी प्रभावों को कम करने और किसी प्रकार के भाग्य को आकार देने की इसकी शक्ति का सुझाव देती है। इसे एक व्यापक जीवन प्रबंधन और आध्यात्मिक उन्नति उपकरण के रूप में स्थापित करती है। इस मंत्र का जाप व्यक्ति का अकाल मृत्यु का भय खत्म कर देता है, उसे लंबी उम्र प्रदान करता है। ज्योतिष में वर्णित मार्केश ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में यह मंत्र अत्यंत फलदायी है, जिससे मृत्यु का संकट भी टल जाता है। इसे जीवन प्रदाता मंत्र भी कहा जाता है। लंबी बीमारियों से छुटकारा पाने और निरोगी काया प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। इसके जाप से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति निरोगी बनता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ
मानसिक शांति भी प्रदान करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, दुष्स्वप्न, गर्भनाश और संतान बाधा जैसे कई ज्योतिषीय और अन्य दोषों का नाश होता है। यह ग्रहजन्य पीड़ा, शनि की साढ़े साती, राहु केतु पीड़ा आदि अनिष्टकारी योगों में रामबाण औषधि है। इस मंत्र के नियमित जाप से व्यक्ति को लंबी आयु और निरोगी काया के साथ साथ धन, वैभव, सुख, सुविधा और ऐशो आराम जैसी सभी तरह की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। यह धन हानि से बचाता है, जमीन जायदाद के विवादों में सफलता दिलाता है और साधक को धन धान्य की कमी नहीं होने देता। जो शिव भक्त नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं उन्हें समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। ईर्ष्या, लालच और नुकसान कर्ज जैसी नकारात्मक भावनाएं इस मंत्र के जाप से खत्म हो जाती है। यह दिव्य ऊर्जा तरंग उत्पन्न करता है और आसपास बुराई का नकारात्मक को दूर करती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जातकों को इस मंत्र से लाभ मिलता है और संतान की उन्नति होती है। संकट की स्थिति में श्रावण मास में महाशिवरात्रि पर या किसी शुभ कार्य से पहले इसका जाप या श्रवण अत्यंत कल्याणकारी होता है। यह मंत्र हीलिंग, सर्जरी के बाद बीमारी, भावनात्मक आघात, ध्यान, मानसिक या संक्रमण की तैयारी के लिए उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं कि इस मंत्र को जाप करने का उचित समय क्या है, किस स्थान पर और कैसे आसन पर बैठकर इसका जाप करना चाहिए। जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जाप का सबसे उत्तम समय माना गया है। संकट की स्थिति में पंडित की सलाह से कभी भी जाप किया जा सकता है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर जाप अत्यंत शुभ फलदायी होता है। जाप शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर करना अत्यंत लाभकारी होता है। संभव शिवलिंग या भगवान शिव के किसी पति के सामने बैठकर जाप करें। जाप करते समय आसन एकदम शुद्ध होना चाहिए। कोशाक का आसन सबसे उत्तम माना गया है। मंत्र का जाप हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष माला से ही करें। जाप एक निश्चित निर्धारित संख्या तक करना चाहिए, सामान्यतः 108 बार या इसकी गुणक संख्याओं में। अगले दिन इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम नहीं करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 1.25 लाख बार और लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप 11 लाख बार करने का विधान। जाप करने से पूर्व संकल्प लेना और संकल्प मंत्र बोलना आवश्यक है। मंत्र जाप करने से पहले भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें। घी का दीपक या धूप जलाएं। जाप करते समय शिवलिंग पर दूध मिले जल से अभिषेक करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभदायी होता है। आप पूर्ण जाप पूर्ण होने के बाद हवन करने का विधान है। अंत में क्षमा प्रार्थना और जल अर्पण करें। मंत्र जाप करते समय शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाप के दिनों में सात्विक आहार लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक चीजों से दूर रहें। जाप करते समय मन की एकाग्रता और ध्यान आवश्यक है। आलस्य या उबासी से बचें। ये विस्तृत प्रक्रियात्मक नियम, विशिष्ट दिशा, शुद्ध आसन, रुद्राक्ष माला का उपयोग, निरंतर संख्या, अभिषेक, ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक आहार ये दर्शाते हैं कि जाप केवल मौखिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक व्यापक अनुष्ठान है जिसे एक इष्टतम, ऊर्जावान और मानसिक वातावरण बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नियम ऊर्जा के रिसाव को रोकने और मंत्र की प्रभावकारिता को अधिकतम करने के लिए एक आध्यात्मिक सर्किट के रूप में कार्य करता है, जिससे साधक दिव्य ऊर्जा के लिए एक अनुशासित माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। यह आध्यात्मिक अभ्यास में आत्म अनुशासन और पवित्रता के महत्व को उजागर करता है। महामृत्युंजय मंत्र की शाश्वत शक्ति के बारे में भी जानें। महामृत्युंजय मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो साधक को मृत्यु के भय, रोग, दोष और जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर एक स्वस्थ, समृद्ध और सम्मानित और आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन की ओर अग्रसर करता है।
एक यह एक जीवन रक्षक मंत्र है। इसका जाप श्रद्धा और विश्वास और ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान शिव का मृत्युंजय स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि वे काल के भी नियंत्रक हैं और उनकी कृपा से काल भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह मंत्र हमें न केवल शारीरिक मृत्यु से बल्कि अज्ञानता, नकारात्मकता और सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाकर परम पद को ले जाता है। मृत्यु पर विजय का अर्थ केवल दीर्घायु नहीं बल्कि जीवन के विकारों, पापों और सीमाओं से मुक्ति प्राप्त कर आध्यात्मिक अमृत को प्राप्त करना है। इस मंत्र का नियमित शुद्ध उच्चारण और विधि विधान से जाप करने से साधक को अतुलनीय लाभ प्राप्त होते हैं। यह भगवान शिव की अमृतमयी कृपा का निरंतर अनुभव करता है। यह मंत्र साधक को साहस, शांति और जीवन में आने वाले संकटों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। यह मंत्र साधकों को विभिन्न सीमाओं, मृत्यु और पीड़ा के भय से पार कराने वाले दिव्य चेतना के साथ संरेखित करने में सक्षम बनाता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि मंत्र आंतरिक क्षमता और दिव्य कृपा को सक्रिय करता है, जिससे यह एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक बन जाता है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार से जरूर अवगत कराएं। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। महामृत्युंजय मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो साधक को मृत्यु के भय, रोग, दोष और जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर एक स्वस्थ, समृद्ध, सम्मानित और आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन की ओर अग्रसर करता है। यह एक जीवन रक्षक मंत्र है जिसका जाप श्रद्धा, विश्वास और ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान शिव का मृत्युंजय स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि वे काल के भी नियंत्रक हैं और उनकी कृपा से काल भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह मंत्र हमें न केवल शारीरिक मृत्यु से बल्कि अज्ञानता, नकारात्मकता और सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति दिलाकर परम पद की ओर ले जाता है। मृत्यु पर विजय का अर्थ केवल दीर्घायु नहीं बल्कि जीवन के विकारों, पापों और सीमाओं से मुक्ति प्राप्त कर आध्यात्मिक अमृतत्व को प्राप्त करना है। इस मंत्र का नियमित शुद्ध उच्चारण और विधि विधान से जाप करने से साधक को अतुलनीय लाभ प्राप्त होते हैं और वह भगवान शिव की अमृतमयी कृपा का निरंतर अनुभव करता है। यह मंत्र साधक को साहस, शांति और जीवन में आने वाले संकटों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। यह मंत्र साधकों को विभिन्न सीमाओं, मृत्यु और पीड़ा के भय सहित को पार करने और दिव्य चेतना के साथ संरेखित करने में सक्षम बनाता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि मंत्र आंतरिक क्षमता और दिव्य कृपा को सक्रिय करता है, जिससे यह एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन के लिए एक शक्तिशाली। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह पूर्णतः निःशुल्क है। इस तरह के सकारात्मक प्रतिसाद से हमें इस तरह के वीडियोस के बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। A heartfelt request. How did you like this video? Be sure to share your reaction in the comment box, like it, share it, and if you haven't subscribed to this channel yet, do subscribe right away. It's completely free. Such positive responses inspire us to create more videos like this.